राम राम जी सारन है। अच्छा मने एक बात बताओ कि थारा बालक 2 या 3 साल का हो लिया और अब तक वो ऊ ई इशारे करके बात करे हैं और लोग यूं कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बोल लेगा, टाइम लग गया है। पर तुमने एक बात बताऊं, यो मामला इतना हल्का कोनी। अगर वो ईब तक नहीं बोला तो समझ लो उसकी जो दिमाग की नसें हैं वो सुस्त हो चुकी हैं। कई बारी तो ये ऑटिज्म या स्पीच डिले का वो रास्ता बन जा है जो थारी बालक की पूरी जिंदगी खामोश कर सके है। डर लग गया? लगना भी चाहिए, क्योंकि हम लाड प्यार के चक्कर में और फोन के चक्कर में अपने बच्चे का भविष्य अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। तो जी मैं हूँ मोनिका और आज मम्मा की पिटारी में हम आपकी सारी टेंशन खत्म करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारा बच्चा बोलता क्यों नहीं और उसने किस तरह से हम बुलवाएंगे। अगर बालक के दादा दादी कहें कि इसका तो पापा भी 4 साल की उम्र में आके बोलिया था, तो उन तक कहियो कि माता जी यो पुराना जमाना को नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि किस एज में कौन से साल तक बच्चे को कितना बोलना आना चाहिए। तो भाई 1.5 से 2 साल के बच्चे को कम से कम 50 वर्ड और 2 शब्दों को जोड़ के बोलना आना चाहिए, जैसे कि मम्मा पानी, मम्मा रोटी, मम्मा बोल। ऐसे 3 साल के बच्चे को 300 से 1000 वर्ड तक बोलने चाहिए। वो सवाल पूछने लग जा है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। अगर थारा बालक 3 साल की उम्र में भी आके इशारे करे है तो भाई मामला ठंडा है। फिर 3 साल की उम्र में बालक के दिमाग की 80% तक ग्रोथ हो चुकी होती है। अगर तुम उसमें इनपुट नहीं डालोगे तो भाई आउटपुट किस तरह आवेगा। तो भाई अब हम बात करेंगे कि आजकल के बालक इतना लेट क्यों बोलने लग रहे हैं। पहले के टाइम पे तो बालक क्रोलिंग करते करते घुटनों के बल चलते चलते गाड़ी देना सीख जाया करते। फिर ईव इतना ध्यान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके पीछे 3 बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन फोन का नशा। हम सोचे हैं बालक फोन में पोम देख के, राइम्स देख के कुछ सीख रहा है, पर साइंस इसको पैसिव ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं। देखो भाई, फोन देख के बालक अपने दिमाग में स्टोर तो कर रहा है, पर उसके दिमाग का वो हिस्सा जो बोलने का सिग्नल देता है वो हिस्सा सो जा है। फोन पे बालक ज़ॉम्बी तो बन रहा है पर स्पीकर नहीं बन रहा। दूसरा रीजन है बिना बोले सब मिलना। आजकल हम अपने बालका तो इतना लाड प्यार करे हैं कि उसने बोलन की मैंने तो नहीं करनी पड़ती। बच्चे ने दूध की तरफ इशारा करा तो तुम भागकर दूध का गिलास ठा लाई। बच्चे ने पानी की तरफ इशारा करा तो हम भागकर पानी का गिलास ठा लाई। जब तक उसने भूख बोलन की तड़प नहीं होगी तब तक वो जीभ क्यों चलाओगा भाई। बच्चा गूंगा नहीं, बच्चे ने गूंगा हम बना रहे हैं। आजकल के लोग फ्लैट्स में रहे हैं जित शांति है। ईब बालक ने अलग अलग आवाजें, पशु पक्षियों की आवाज, गली में बच्चों के खेलने की आवाज, दादा दादी की कहानियां, चाची की लड़ाइयां, कुछ आवाज नहीं सुनेगी तो वो बोलेगा कितने थे। इससे बच्चे के कान का और दिमाग का तालमेल नहीं बैठ पाता। ईब थोड़े बड़े शब्द सुन लो जो डॉक्टर तुमने को नहीं बताते। न्यूरोप्लास्टिसिटी। देखो भाई 3 साल तक बच्चे का दिमाग मिट्टी की तरह कच्चा होता है। अगर बालक लेट बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में स्नैप्टिक प्रूनिंग सही से नहीं हो रही है। देसी भाषा में मैं यूं कहना चाहूँ हूँ कि बालक के दिमाग की तारें आपस में नहीं जुड़ रही। अगर यो गैप रह गया तो आगे चलकर बालक ने पढ़न में दिक्कत मतलब डिसलेक्सिया, लोगों के साथ घुलने मिलने की दिक्कत मतलब सोशल एंजाइटी की दिक्कत आवेगी। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये उसकी पूरी बुद्धि, पूरी लाइफ का सवाल है। चलो अब हम बात करते हैं कि बच्चे को बोलना सिखाने के लिए हम घर पे क्या अपनी तरफ से क्या एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज पी पा एक्सरसाइज। बच्चे को स्ट्रो से पानी पिलवाओ या बबल्स उड़वाओ। इससे क्या होगा, बच्चों की मुंह की मसल स्ट्रोंग होगी, ओरल मोटर स्किल्स अच्छी होंगी जिससे वो बोलना सीखता है। भाई इब बालक ने हुक्का तो पिला ना सकते, स्ट्रो तय काम चलाना पड़ेगा। फूक मरवाओ उससे, जितनी ज्यादा फूक मारेगा उतनी ही ज्यादा जल्दी बोलना सीखेगा, उतनी ही उसकी जीभ खुलेगी। दूसरी एक्सरसाइज है रॉन्ग नेमिंग। मतलब तुम बच्चे ने एप्पल दिखाओ और बच्चे ने बोलो कि ले बेटा केला खा ले। बच्चा तुमने यूं देखेगा कि लगा है मम्मी का तो दिमाग हिल गया है। बालक सोचेगा कि मेरी मम्मा तो एप्पल को बनाना बोल रही है। फिर बच्चा खुद करेक्ट करेगा कि नो मम्मा ये एप्पल है। इससे क्या होगा, जब बच्चा आपको करेक्ट करता है तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग मजबूत होती है। अगला है नरेटर मोड। भाई घर में रवि शास्त्री बन जाओ, हर चीज की कमेंट्री करो। जो भी काम आप कर रहे हो उसकी कमेंट्री करो। इब मम्मा खाना बना रही है, इब मम्मा पानी भर रही है, इब मम्मा ये कर रही है, सब बच्चे के सामने उसकी कमेंट्री करो। लोग सोचेंगे, थारे घर वाले, थारे सास ससुर सोचेंगे हमारी बहू तो पागल होगी, अकेले में पता ना के बड़बड़ करती रहे। पर बच्चे की डिक्शनरी तुम भर रहे हो। बच्चा पैसिव लिसनिंग से सीखता है। जब बालक कोई चीज मांगे तो उसने तुरंत मत दो, थोड़ा सा वेट करो, 5 सेकंड का कुछ वेट करो। उसके पास जाओ, उसकी आंखें में आंखें डाल के उससे पूछो कि हाँ भाई क्या चाहिए,
दूध चाहिए, उसके सामने बोलो 1-2 बार दूध चाहिए दूध। जब वो खुद से बोले, कोशिश करे, थोड़ी सी भी कोशिश करे, तब उसको दो। देखो भाई, थोड़ा सा तो ढीठ तमने भी बनना पड़ेगा उसके भले ताई। बालक ने मिट्टी में खेलन दो, अलग अलग टेक्सचर दिखाओ, अलग अलग चीजें छूने दो। साइंस भी कह रहा है कि टच और स्पीच का दिमाग में बहुत गहरा रिश्ता है। जितना उसका शरीर दुनिया को महसूस करेगा, उतनी ही जल्दी उसकी बोलती खुलेगी। हम भी क्या करें ना, जब कोई घर तक बाहर निकले हैं तो भाई बोलना आ गया इसने तो। आजकल के बालक अपने टाइम पे क्यों नहीं बोल रहे? सबसे बड़ा रीजन स्क्रीन टाइम। तुम फोन देकर अपने बालक ने चुप तक करा लो हो, पर उससे क्या हुआ है? फोन वन वे कम्युनिकेशन है। फोन तो भाई बोल रहा है, पर थारा बालक सिर्फ देखे है, वो बोलता को नहीं। थारा बच्चा सिर्फ रिसीव कर रहा है, रिस्पोंड नहीं कर रहा। दूसरा है ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। पहला क्या होया करता? ज्वाइंट फैमिली होया करती, चाचा ताऊ, उनके 10-10 बालक, सब आपस में लड़ भिड़ के, गाली गलोच दे के, सुन के आपस में बोलना सीख जाया करते। ईब के है बच्चा हो गया अकेला, वो किससे बात करे, किससे सुने, उसके एक इशारा करते रहता है, सब कुछ उसने हाथ में मिल जा है। चलो तुमने एक बात बताऊंगी। एक बार एक 5 साल का बच्चा बोला नहीं, और एक दिन अचानक से बोला वो पूरी लाइन कि मम्मी आज पार्क नहीं चलोगे। मम्मी पापा तो भाई खुश। उन्होंने पूछा कि भाई तू आज तक क्यों नहीं बोला, एकदम तो इतनी बड़ी बात बोल गया। तो बोला कि जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो डेली पार्क जा रहा था, आज नहीं गया तो आज बोला। तो भाई बात ये है कि बच्चे को जरूरत दो, बच्चे को नीड दो बोलने की, उसको रीजन दो बोलने का। आजकल की माएं बालक ने राइम सिखा दे हैं, जोनी जोनी यस पापा। अरे भाई, उसने थोड़ा सा देसी भी सिखाओ, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो भी सिखाओ, क्योंकि रिदम से बच्चा जल्दी सीखता है। भाई आजकल के माहौल को देख के डरना जरूरी है, पर डर बिठाना गलत है। एक्सरसाइज करो, बच्चों से फोन छीनो, अपने बच्चों से खूब गप्पे मारो। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो और काम की लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दियो, और ऐसी ही वीडियो आगे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।